आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, बायोटीन और विटामिन डी भी, लेकिन फिर भी आपके बाल लगातार पतले हो रहे हैं या हेयर फॉल रुक नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्दी हेयर के लिए सिर्फ विटामिन काफी नहीं होते, कुछ ऐसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं जिनके बिना हेयर फॉलिकल सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता। ऐसे में आप चाहे कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, बालों को उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। इस वीडियो में बात करेंगे 11 ऐसे मिनरल्स के बारे में जो आपके बालों की ग्रोथ, स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए जरूरी है, और यह भी समझेंगे कि हर मिनरल आपके बालों के लिए क्यों जरूरी है, उसकी कमी आपके बालों को कैसे अफेक्ट कर सकती है, उसे नेचुरली किन फूड से पूरा किया जा सकता है और कौन से मिनरल एक साथ नहीं लेने चाहिए। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बालों को इन मिनरल्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है। हेयर फॉलिकल हमारी बॉडी के सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज में से एक है। यहाँ लगातार नए सेल्स बनते हैं, डीएनए सिंथेसिस होता है, केराटिन बनता है और पूरा हेयर ग्रोथ साइकिल मेंटेन होता है। इन सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है। कुछ मिनरल्स सेल डिवीजन में मदद करते हैं, कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखते हैं, कुछ केराटिन को मजबूत बनाते हैं, जबकि कुछ थायराइड फंक्शन और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि अगर इनमें से किसी भी जरूरी मिनरल की कमी हो जाए तो हेयर फॉलिकल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसका असर हेयर थिनिंग, एक्सेसिव हेयर फॉल, वीक हेयर शाफ्ट, ब्रेकेज, स्लो हेयर ग्रोथ और कई मामलों में स्कैल्प हेल्थ पर भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए हेल्दी हेयर के लिए सिर्फ प्रोटीन और विटामिन ही नहीं, बल्कि सही मात्रा में मिनरल्स भी उतने ही जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि इन 11 मिनरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं और सबसे पहले किन की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिनकी कमी हेयर फॉल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है आयरन। हेयर फॉलिकल हमारी बॉडी के सबसे तेज बढ़ने वाले टिश्यूज में से एक है। लगातार नए सेल बनने के लिए भरपूर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक पहुंचने का काम आयरन करता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हेयर फॉलिकल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऐसे में नए बाल बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। इसका असर धीरे धीरे हेयर थिनिंग, एक्सेसिव हेयर फॉल और बालों के कमजोर होने के रूप में दिखाई देने लगता है। आयरन डेफिशिएंसी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर जिनमें हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन पुरुषों में इसकी कमी हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि आयरन मिलेगा कहां से। इसके लिए आपको रेड मीट, एग यॉक, स्पिनच, राजमा, चना और दूसरी लेग्यूम्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आयरन के साथ साथ विटामिन सी लेना फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। वहीं चाय या कॉफी के साथ आयरन लेने से उसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इसलिए दोनों के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं जिंक की। अगर आयरन हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है तो जिंक हेयर फॉलिकल के अंदर नए सेल बनने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। बालों की जड़ें लगातार नए सेल्स बनाती रहती हैं और इस पूरे प्रोसेस के लिए जिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में जिंक नहीं मिलता तो नए बाल बनने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके साथ हेयर फॉल बढ़ सकता है, बाल कमजोर होने लगते हैं और कुछ लोगों में स्कैल्प ड्राई या इन्फ्लेम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जिंक के लिए आपको कोई अलग से महंगा फूड लेने की जरूरत नहीं होती। पंपकिन सीड्स, सेसम सीड्स, नट्स, बीन, सी फूड और एग जैसी चीजों में इसकी अच्छी खासी मात्रा मिल जाती है। लंबे समय तक हाई डोज जिंक लेने से शरीर में कॉपर की कमी हो सकती है, इसलिए हमेशा रिकमेंडेड डोज में ही जिंक को लें। अगला मिनरल है मैग्नीशियम। हेयर फॉलिकल को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ नए सेल बनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन सेल्स को सही तरीके से काम करना भी उतना ही जरूरी है। मैग्नीशियम शरीर के सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जिसकी मदद से सेल्स को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन बनते हैं और वो सामान्य तरीके से अपना काम कर पाते हैं। इसलिए मैग्नीशियम हेल्दी हेयर ग्रोथ के साथ साथ बालों की ओवरऑल क्वालिटी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो हेयर फॉलिकल पहले की तरह प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से बाल पहले से ज्यादा टूटने और झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी क्वालिटी भी प्रभावित होने लगती है। मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पंपकिन सीड, आलमंड्स, कैश्यू, स्पिनच, होल ग्रेन्स और बीन्स में मिल सकती है। अगर आप इन्हें नियमित रूप से खाते हैं तो अलग से सप्लीमेंट की जरूरत अक्सर नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर शरीर में आयरन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई बनी रहती है। इसके अलावा यह कोलाजन और मेलानिन बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि मेलानिन बालों की प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है। कॉपर की कमी का असर बालों की क्वालिटी पर दिखाई दे सकता है। बाल कमजोर हो सकते हैं और कुछ लोगों में समय से पहले बाल सफेद होने की समस्या भी देखने को मिल सकती है। कॉपर की जरूरत पूरे करने के लिए नट्स, सीड्स, मशरूम, कोकोआ, सेलफिश और मीट जैसे फूड अच्छे ऑप्शन है। अगला मिनरल है सेलेनियम। हेयर फॉलिकल्स हर दिन नए सेल्स बनाता है, इसलिए इसके अंदर कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं। इस दौरान फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं जो ज्यादा मात्रा में होने वाले हेयर फॉलिकल्स के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेलेनियम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इस नुकसान से हेयर फॉलिकल को बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सेलेनियम थायराइड हार्मोन्स को सही तरीके से काम करने में मदद करता है,
जो हेल्दी हेयर ग्रोथ साइकिल बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो हेयर फॉलिकल आसानी से डैमेज होने लगते हैं। इससे हेयर शेडिंग बढ़ सकती है, बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और अगर थायराइड की समस्या भी हो तो हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ सकता है। ब्राजील नट, सी फूड, एग, चिकन और होल ग्रेन सेलेनियम के अच्छे सोर्स हैं, इसलिए आपको इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए बिना सलाह के हाई डोज सेलेनियम सप्लीमेंट्स लेने से हमेशा बचना चाहिए। अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन सीधे बालों पर काम नहीं करता, लेकिन यह थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। यही हार्मोन तय करते हैं कि हेयर फॉल कितनी तेजी से नए बाल बनाएगा, कितने समय तक ग्रोथ फेज में रहेगा और कब रेस्टिंग फेज में जाएगा। यानी अगर थायराइड ठीक से काम नहीं करेगा तो हेयर ग्रोथ साइकिल भी प्रभावित होने लगेगी। आयोडीन की कमी होने पर हेयर फॉलिकल समय से पहले रेस्टिंग फेज में जा सकते हैं। इससे बालों का झड़ना बढ़ सकता है और बाल ड्राई और ब्रिटल लगने लगते हैं। आयोडीन के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप आयोडस सॉल्ट के साथ सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग जैसी चीजें अपनी डाइट में रखें। लेकिन अगर आपको पहले से थायराइड की बीमारी है तो खुद से आयोडीन सप्लीमेंट शुरू करने के बजाय अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि हर थायराइड प्रॉब्लम में ज्यादा आयोडीन फायदेमंद नहीं होता। अब बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर क्रिएटिन के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़कर रखता है, जिससे बाल ज्यादा मजबूत रहते हैं, आसानी से टूटते नहीं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। इसलिए सल्फर का असर हेयर ग्रोथ से ज्यादा बालों की क्वालिटी पर दिखाई देता है। अगर आपकी डाइट में सल्फर कम हो तो जो नए बाल बनेंगे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, बाल रूखे लग सकते हैं, जल्दी टूट सकते हैं, स्प्लिट एंड बढ़ सकते हैं और हेयर शाफ्ट भी पहले से कमजोर हो सकती है। एग, फिश, चिकन, गार्लिक, अनियन, ब्रोकली एंड कैबेज जैसी चीजों से सल्फर आसानी से मिल जाता है। अब डिस्कस करते हैं कैल्शियम के बारे में। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन बालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉलिकल्स के सेल लगातार एक दूसरे को सिग्नल भेजते रहते हैं कि कब डिवाइड होना है, कब ग्रो करना है और कब रिपेयर होना है। कैल्शियम इस पूरी प्रोसेस को स्मूथली चलाने में मदद करता है। कैल्शियम कम होने लगे तो असर सिर्फ हड्डियों पर ही नहीं, बालों पर भी दिख सकता है। बाल धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है और हेयर ग्रोथ भी प्रभावित हो सकता है। दूध, दही, पनीर, रागी, सिसेम सीड्स और हरे पत्तेदार सब्जियां खाकर कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। बस एक बात का ध्यान रखें, अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो कैल्शियम और आयरन एक साथ ना लें, क्योंकि इससे आयरन का शरीर में उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अगला मिनरल है फास्फोरस। हेयर फॉलिकल्स लगातार नए सेल्स बनाता है और इस प्रोसेस के लिए उसे लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। फास्फोरस हमारे शरीर में एटीपी बनाने का हिस्सा है, जिसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। यही एनर्जी हेयर फॉलिकल्स की नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर को सपोर्ट करती है। अगर शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो सेल्स की फंक्शनिंग प्रभावित हो सकती है। इसका असर हेयर ग्रोथ की गति पर पड़ सकता है और समय के साथ बाल कमजोर महसूस हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फास्फोरस ज्यादातर लोगों को रोजमर्रा के खाने से ही मिल जाता है। दूध, दही, एग, फिश, चिकन, पल्सेस, नट्स और होल ग्रेन्स इसके लिए काफी होते हैं। अब चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम हर सेल के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी है और हेयर फॉलिकल भी इसका अपवाद नहीं है। यह सेल के अंदर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने और न्यूट्रिएंट्स के सही ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जिससे हेयर फॉलिकल को सामान्य तरीके से काम करने के लिए सही वातावरण मिलता है। अगर शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तो बालों की जड़ें नए बाल आसानी से प्रभावी तरीके से नहीं बना पाएंगी। इसका असर धीरे धीरे बालों की ग्रोथ धीमी पड़ने और उसकी क्वालिटी प्रभावित होने के रूप में दिखाई पड़ता है। हालांकि सिर्फ पोटेशियम डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होना अनकॉमन है, लेकिन लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर ओवरऑल हेयर हेल्थ प्रभावित हो सकती है और बाल पहले से ज्यादा कमजोर लग सकते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में हेयर केयर में बहुत कम बात होती है, लेकिन बालों की क्वालिटी बनाए रखने में इसका भी एक रोल है। यह कोलाजन और कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है, जो हेयर फॉलिकल के आसपास की स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी वजह से बालों की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी बनी रहती है, जिससे वे कम टूटते हैं और हेल्दी दिखाई देते हैं। सिलिकॉन कम होने पर बाल धीरे धीरे बेजान, पतले और आसानी से टूटने वाले लग सकते हैं। हालांकि इसकी कमी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हेयर क्वालिटी पर इसका हल्का असर पड़ सकता है। ओट्स, बार्ले, ब्राउन राइस, बीन्स और केले जैसी सब्जियों में अच्छी मात्रा में सिलिकॉन मिल जाता है। याद रखिए, हेल्दी हेयर का मतलब ज्यादा सप्लीमेंट लेना नहीं, बल्कि यह समझना कि आपके बालों को किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, क्योंकि हर हेयर फॉल का कारण किसी विटामिन या मिनरल की कमी नहीं होता। कई बार इसकी वजह जेनेटिक, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस या कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए अगर कई महीनों से लगातार हेयर फॉल हो रहा है तो इंटरनेट पर देखकर रैंडम सप्लीमेंट्स लेना शुरू ना करें। पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, कारण पता लगाइए और उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। यही तरीका सबसे साइंटिफिक भी है और लंबे समय में ज्यादा असरदार भी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो उसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हेयर ग्रोथ के लिए हर नया सप्लीमेंट ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप हेयर फॉल, हेयर ट्रांसप्लांट और एविडेंस बेस्ड हेयर केयर से जुड़ी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।